जय गुरुदेव। आज जो वाकया यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है, ये वाकया बहुत ही मार्मिक और आंखें खोल देने वाला है। ये एक बूढ़ी माई की व्यथा है। व्यथा ही नहीं, बल्कि ये हमारे समाज के बदलते रिश्तों और संवेदनाओं का कड़वा सच है। ये कोई सुनहरी याद नहीं है, ये एक बूढ़ी माई की आप बीती है जो उन्होंने खुद सुनाई। उनकी आंखों में ऐसा सुनापन दिखाई दिया कि अंतःकरण हिल गया। तो ये उन्हीं की आप बीती, उन्हीं के शब्दों में आज यहां प्रस्तुत है। उन्होंने बतलाया कि मेरे 4 बेटे हैं, चारों अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं। मैंने उनके लिए जो जो अरमान संजोए थे, उनको पूरा करने के लिए हमने हर तरह से उनको पढ़ाया लिखाया, और आज वो सब अपनी अच्छी अच्छी नौकरियों में हैं, बाल बच्चेदार हैं। जब तक मेरे पति थे, हम दोनों लोग घर पर रहते थे। बच्चे अपनी अपनी नौकरियों पर थे, कभी कभार उनका आना जाना होता था। पति के गुजरने के बाद मैं अकेली हो गई। जब मैं अकेली हो गई तो मुझे मेरा बड़ा बेटा अपने साथ ले गया। तो कुछ दिन मैं उसके पास, उसके घर पर रही। तो मुझे लेकर बेटे बहू में तनाव बढ़ने लगा। जब तनाव बढ़ने लगा तो मैं अपने दूसरे बेटे के पास चली गई। ऐसे ही तनाव के चलते मैं तीसरे बेटे, फिर चौथे बेटे, और इस तरह से मैं चौथे बेटे के पास आ गई। चौथे बेटे के पास मुझे ऐसा नहीं लगा कि इन लोगों में तनाव है। तो एक दिन मेरे बेटे ने कहा कि माँ, चलो ऐसा करता हूं, तुमको घुमा लाऊं। बहुत दिन से तुम घर में पड़ी पड़ी ऊब रही होगी। बेटे के मुंह से ये बात सुनकर मेरे रोम रोम से बेटे के लिए दुआ निकली। मेरे मन में आया कि इसे मेरा कितना ख्याल है। तो बेटा मुझे लेकर गया और गंगा स्नान कराया, और फिर एक मंदिर के वहां ले गया, और मंदिर के दरवाजे पर मुझे बैठाकर बोला कि माँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी कुछ काम करके आता हूँ, फिर मैं तुमको ले चलूँगा। मैं वहाँ बैठ गई। मैं बैठी रही। दोपहर हो गई, शाम हो गई, और रात गहराने लगी। बेटे को नहीं आना था, वो नहीं आया। तो मैं अकेले मुझे डर लगने लगा। तो मंदिर के पुजारी जी मेरे पास आए और आकर बोले कि यहाँ कैसे बैठी हो माई, अपने घर चली जाओ, चलो मैं तुमको छोड़ कर आता हूँ। तो मेरे धीरज का बांध टूट गया। मैं वहाँ फूट फूट कर रोने लगी और बोली कि पुजारी जी, मेरा कहीं कोई घर नहीं है, मेरा कोई अपना नहीं है। अरे अपने जाए ने ही मुझे धोखा दे दिया। अब तो भगवान का दरबार ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरी बातें सुनकर पुजारी जी भी कुछ देर के लिए सन्न रह गए। फिर पुजारी जी मुझे लेकर यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गए हैं। यहाँ आकर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि यहाँ मेरी जैसी और भी कुछ माई हैं। मैंने सोचा कि एक मैं ही ऐसी यहाँ अकेली नहीं जिसे घर वालों ने ठुकरा दिया हो। आज यहाँ इतने दिन हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए, किसी ने आज तक कोई खोज खबर नहीं ली। तो उन बूढ़ी माई की आप बीती सुनकर रोम रोम रो उठा। कितना समय बदल गया है, सबके खून सफेद हो गए हैं। इतना जल्दी समय ऐसा करवट लेगा, ये कभी सोचा भी नहीं जा सकता था। तो ये कोई कहानी नहीं थी, ये एक माँ की आप बीती थी जो उन्होंने खुद अपने टूटे दिल से सुनाई। तो क्या यही है हमारी तरक्की? क्या यही है संस्कारों का बदलता चेहरा? कभी जिन माँ बाप के चरणों में स्वर्ग माना जाता था, आज उन्हीं माँ बाप को वृद्धाश्रम और मंदिर के दरवाजों के बाहर छोड़ दिया जाता है। याद रखिए, माँ बाप को छोड़ने वाला कभी जीवन में शांति नहीं पा सकेगा। उनकी दुआओं से ही ये जीवन संवरता है, उनकी आह से पतन निश्चित है। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग हैं तो वो बोझ नहीं, वरदान है। उन्हें पूरा समय दीजिए, उन्हें पूरा प्रेम दीजिए, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप उनकी जगह होंगे। अपने माता पिता का पूरा सम्मान कीजिए, क्योंकि माता पिता
एक पूरी कायनात से भी बढ़कर हैं। जय गुरुदेव।